सुर स्वार्थी मलिन मने कीन कुमंत्र कुठाटो रति प्रपंच माया प्रबले भय भ्रम अरति उचाटू मंगल भवन अमंगल हारी। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाट खडयंत्र रचा, प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। कर कुचाल सोचत सुर राजू भरत हाथ सब काजू अकाजू। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्यकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। गए जनक रघुनाथ समीपा सन्माने सब रवि कुल दीपा। समय समाज धर्म अविरोधा बोले तब रघुवंश पुरोधा। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अविरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहा उति कही सुहाई। तात राम जस आय सुदेहु सो सब करे मोर मत एहू। फिर बोले हे तात राम मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसी ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी बोले। सुन रघुनाथ जोर जुग पानी बोले सत्य सरल मृदुबानी। विद्यमान आपुन मिथिलेशु मोर कहे शब भांति भदेशु। आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा अनुचित है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ वह सत्य ही सबको सिरोधार्य होगी। राव रे राय रजाय सुहोई राउर शपथ सही सिर सोई। राम शपथ सुने मुनि जनकु सकुचे सभा समेत। सकल बिलोकत भरत मुख बनई न उतरु देती। मंगल भवन अमंगल हारी। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। सवा सकुच बस भरत निहारी राम बंधु धरी धीरज भारी। भरत जी ने सभा को संकोच के बस देखा। भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुसुमय देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला। जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त जी ने रोका था। कुसुमो देख स्नेह संभारा बढ़त बिंद जिम घट जे निवारा। शोक कनक लोचन मत छोनी हरि विमल गुण गन जग जोनी। शोक रूपी हिरणाक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया। जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि
उत्पन्न करने वाली थी। भरत जी के विवेक रूपी विशाल बराह रूपधारी भगवान ने शोक रूपी हिरणाक्ष को नष्ट कर दिया। बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। भरत विवेकी बराह विशाला, अनायास उगरी ते काला। कर प्रणाम सब कहाँ कर जोरे, राम राव गुर साधु निहोरे। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं छोटे मुख से कठोर वचन कह रहा हूँ। क्षम आज अति अनुचित मोरा, कहूँ बदन मृदु वचन कठोरा। हिय सुमरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से, उनके मन रूपी मान सरोवर से उनके मुखारविंद पर आ विराजी। निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली है। विमल विवेकी धर्म ने साली, भरत भारती मंजू मराली। निरख विवेक बिलोचनहि, सथिल सनेह समाजू। करि प्रणाम बोले भरतु, सुमिर सिय रघुराजू। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देके सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, प्रभु प्रतु मातु सुहद गुर स्वामी, पूज्य परम हित अंतर जामी। हे प्रभु, आप पिता माता मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक, शील के भंडार सरलागत की रक्षा करने वाले सर्वज्ञ सुजान, सरल सुसाहिब शील निधानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। समरथ शरणागत हितकारी, गुण गाहक अवगुण अगहारी। समर्थ सरलागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हैं। हे गोसाई, आप सरी के स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। स्वामी गोसाई है सर से गोसाई, मोहि समान मैं साई दुहाई। प्रभु पितु वचन मोह बस पेली, आयो इया समाज सकेली। मैं मोह बस प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे, ऊंचे और नीचे, अमरत और अमर पद, देवताओं का पद, विष और मृत्यु आदि किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में भी आपकी आज्ञा को मेट दे। जग भल पोचे ऊंचे अरु नीचू, अमीय अमर पद माहुर मीचू। राम रजाई मेट मन माही, देखा सुना कतहु को नाही। मैंने सब प्रकार से वही डिठाई की, परंतु प्रभु ने उस डिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। सो मैं सब विधि कीन डिठाई, प्रभु मानी स्नेह सेवकाई। कृपा भलाई आपनी नाथ कीन भल मोर, दूषण विभूषण सर से सुजस चार चौरे। मंगल भवन मंगल
बलिहारी ध्रुव सुत दशरथ अजर बिहारी। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरा दोष भी गुड़ के समान हो गए और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। राहुल रीत सुबानी बढ़ाई, जगत विदित निगमागम गाई। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बढ़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है। जो कूर कुटिल दुष्ट कुबुद्धि कलंकी नीच शील रहित निरीश्वरवादी यानी कि नास्तिक और निशंक यानी निडर हैं, कूर कुटिल खल कुमत कुलंकी नीच निशील निरीश निशंकी, तेउ सुन शरण सामुहे आई, सकत प्रणाम किए अपनाई। उन्हें भी आपने शरण में सन्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। देख दोष कब हुन और आने, सुन गुण साधु समाज बखानी, को साहिब सेवक नवाजी, आप समाज साज सब साजी। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है, जो आप ही सेवक का सारा साज सामान सज दें, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दें और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी ना समझ कर, अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा न जानकर उल्टा सेवक को संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदय में रखे। निज कर तू तीना समुझिय सपने, सेवक सकुचे सो चोर अपने, सो गुसाई नहीं दूसर को पी, भुजा उठाए कहूँ पन रोपी। मैं भुजा उठाकर और पण रोप कर बड़े जोर के से कहता हूँ कि ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। बंदर आदि पशु नाचते और तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का पाठ प्रवीणता रूप गुण और पशु के नाचने की गति क्रमशः पढ़ाने वाले और नाचने वाले के अधीन है। पशु नाचत सुके पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठ के अधीना, यूं सुधारी सन्मानि जने, किए साधु सिर मोर, को कृपाल विनु पाली है, बिरदावली बर जोरी। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव सुत दशरथ अजर बिहारी। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर आप उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु, आपके सिवा अपनी बिरदावली का और कौन हठपूर्वक पालन करेगा। शोक स्नेह की बाल सुभाई, आयु लाई रजाय सुबाई। मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर आज्ञा को न मानकर चला आया, तो भी कृपालु आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना, मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा है। तब हूँ कृपाली हेर निजोरा, सबई भांति भल मान्यु मोरा, देखो पाए सुमंगल मूला, जान्यो स्वामी सहज अनुकूला। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। बड़े समाज बिलो क्यों भागू, बड़ी चूक साहिब अनुरागू। कृपा अनुग्रह अंगो अघाई, कीन कृपा निधि सब अधिकाई। कृपा निधान ने मुझ पर सांगोपांग भरपेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए, अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था उतनी अधिक
सर्वांगपूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार राखा मोरे दुलारे गोसाई, अपने शील सुभाए भलाई। नाथ निपट में कीन डिठाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अभिनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा डिठाई की है। हे देव, मेरे आर्त भाव आतुरता को जानकर आप क्षमा करेंगे। अभिनय विनय यथा रुचि बानी, क्षमी देव अति आरत जानी। सुवद सुजाने सुसाई बई, बहुत कहे बड़ी खोरी। आय सुदेय देव अब सबई सुधारी मोही। मंगल भवन मंगल हारी, द्रिवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बिना ही हेतु के हित करने वाले सुवद बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है। इसलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बात सुधार दी है। प्रभु पद में पराग दुहाई, सत्य सुकृत सुख सीव सुहाई। प्रभु, आपके चरण कमलों की रज जो सत्य सुकृत पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा है, अवधि है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली इच्छा कहता हूँ। जो कर कहूँ ही अपने की, रुचि जागत सोबत सपने की। सहज स्नेह स्वामी शिव काई, स्वार्थ छल फल चार बिहाई। वह रुचि है कपट स्वार्थ और अर्थ धर्म काम मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। आज्ञा समना सुसाहिब सेवा, जो प्रसाद जन पावे देवा। अस कही प्रेम विवश भय भारी, अस कही प्रेम विवश भय भारी। पुलक शरीर बिलोचन बारी। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भर आया। अकुलाकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और इस देह को कहा नहीं जा सकता। प्रभु पद कमल गए अकुलाई, समऊ सनेहु न सो कही जाई। कृपा सिंधु सन्मान सुबानी, बैठाए समीप गई पानी। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। भरत विनय सुनी देखी सुभाऊ, शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ। रघुराऊ शिथिल स्नेह साधु, समाज मुनि मिथिला घनी। मनमु सराहत भरत भाय पे, भगत की महिमा घनी। श्री रघुनाथ जी साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल सकुचा जाते हैं। मरतई भरतई प्रशंसत विबुध बरसते,
सुमन मानस मलिन से तुलसी बिकल सब लोग सुनी सकुचे निसागम नलिन से देख दुखारी दीनी दू समाज नर नारी सब मंगवा महामलीने मुए मार मंगल चहती। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। कपट कुचाल सिंह सुर राजू पर अकाज प्रिय आपन काजू। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उन्हें पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कौवे के समान है, वह छली और मलिन मन है, उनका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। काक समाने पाकिर पुरीति छली मलिन कतहु न प्रतीति। प्रथम कुमत करी कपट सकेला सो उचाट सबके सिर मेला। पहले तो कुमत बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का साज सजाकर फिर वह कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछोह नहीं हुआ। अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। सुर माया सब लोग विमोहे राम प्रेम अतिशय न बिछोही। भय उचाट बस मन थिर नाही छन बन रुच छन सदन सुहाई। भय और उचाट के बस किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति को से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता और कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई। दुविध मनोगति प्रजा दुखारी सरित सिंधु संगम जनुबारी। दुचित कतों परितोष न लयही एक एक सन मरम न कयही। चित्त दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निदान श्री रामचंद्र जी ये दशा देख कर हृदय में हंसने लगे। हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता इंद्र और कामी पुरुष एक सरीखे एक स्वभाव के होते हैं। लके से लकही हंस के कृपा निधानु सरिस स्वान मघवान जुबान। भरत जनक मुन जन सचिव साधु सचेत बिहाई। लागी देव माया सबही जथा जोग जगु पाई। मंगल पवन मंगलहारी जगौ दशरथ अजिर बिहारी। कृपा भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य पाया उस पर वैसे ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु लगी कृपा सिंधु लखी लोग दुखारे। निज स्नेह सुरपति छल भारे। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा।
सभा राजा जनक गुरु ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। सभा राव गुर मैसुर मंत्री, भरत भगत सब के मति जंत्री। राम चितवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत बचन सिखे से। सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सकुचाते हुए सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति नम्रता विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन भरत प्रीत नति विनय बड़ाई, सुनते सुखद वर्णत कठिनाई। जासु बिलोक भगति लौलेसु, प्रेम मगन मुनि गण मिथिलेसु। जिनकी भक्ति का लौलेस देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उन भरत जी की महिमा तुलसीदास जी कैसे कहें। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, विकसित हो रही है। महिमा तासु कहे कि मैं तुलसी, भगत सुभाए सुमत ही हुलसी। आप छोट महिमा बढ़ जानी, कवि कुल कानी मान सकुचानी। परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई। उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्ध की गति बालक के वचनों की तरह हो गई, वह कुंठित हो गई। कही न सकत गुने रुचि अधिक आई, मति गति बाल बचन की नाई। भरत बिमल जसु बिमल विदु, सुमति चकोर कुमारी। उदित बिमल जन हृदय नभे, इकटक रही निहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ गिरि बिहारी। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की बुद्धि चकोरी है। जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई, तब उसका वर्णन कौन करे।